हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इन सभी प्रैक्टिस सेट में टाइप वाइज क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताना जो आपको श्रृंखला दिया गया है L16, M20, O24, R28, V32, तो अगला क्या होगा। यह क्वेश्चन जो है आपका सीरीज से है। इसमें क्या है आपका अक्षर और संख्या दोनों दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं संख्या को, संख्या का अंतर देखते हैं। तो 16 से 20 हुआ है यानी प्लस का 4 हुआ है। 20 से 24 हुआ है प्लस का 4 हुआ है। 24 28 हुआ है प्लस का 4 हुआ है। 28 से 32 हुआ है प्लस का 4 हुआ है। अब आपको लोही समझ आ गया होगा क्या इसमें संख्या में प्लस का 4 हो रहा है। तो अगला क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 32 4 36 हो जाएगा, यानी संख्या क्या हो जाएगा 36 होगा। अब देखिए जो ऑप्शन है 36 संख्या किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में है। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी और डी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई आंसर होगा। अब मिलाते हैं हम जो आपका अक्षर दिया गया है। तो अक्षर देखिए दिया गया है, तो यल से क्या हुआ है, यम हुआ है। यल आता है 12 पे, यम आता है 13 पे, प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिएगा प्लस का 1, फिर आपका यम से वो हुआ है, यम आता है 13 पे, वो आता है 15 पे, यानी क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है। फिर आगे मिलाते हैं, वो आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, यहाँ प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3। फिर आर आता है 18 पे, भी आता है 22 पे, प्लस का 4 हुआ है। तो आपका जो अक्षर दिया गया, अक्षर में क्या हो रहा है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। तो अगला क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। क्या होगा, अगला होगा प्लस का 5 होगा। तो भी में यदि 5 जोड़ेंगे, भी आता है 22 पे, और यदि 22 में 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा। हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 आपके ABCD में आपके 26 अक्षर होते हैं। क्या करेंगे हम, 27 में से 26 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी ए 36 हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये 36 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जिसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताना है जिस प्रकार 4, 20 और 28 का संबंध है, उसी प्रकार से कौन से ऑप्शन में संबंध है। तो पहले आपको देखना है कि 4, 20, 28 को किस प्रकार लिखा है। जिस प्रकार से 4, 20, 28 को लिखा है, उसी प्रकार से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है। तो यदि हम 4 गुणे 5 कर देते हैं, 4 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और फिर एक बार कर देते हैं 4 गुणे 5, और एक बार करते हैं 4 गुणे 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी कि पहली जो आपका पहला संख्या 4 है, 4 का गुणा 5 से किया है तो 20 आया है, और पहली संख्या जो आपका 4 है, 4 गुणा 7 से किया तो आपका 28 आया है। यानी पहले संख्या का गुणा 5 से करने पर बीच वाला संख्या मिल रहा है, और पहले संख्या का गुणा 7 से करने पर हमारा तीसरी संख्या मिल रही है। तो उसी लोई से देखेंगे कोई कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर आ रहा है। तो यदि पहली संख्या का गुणा हम 5 से किए हैं तो ऑप्शन नंबर ए मिलाते हैं। यदि 5 से गुणा करेंगे 6 पंजे क्या जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है 24 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पहले से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो पहली संख्या गुणा किसे किए हैं, 5 से किए हैं, तो 8 गुणा 5 से करेंगे क्या जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। और दिया क्या है आपका 32 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन को काट के आंसर दे सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो पहली संख्या गुणा किसे किए हैं, पहली संख्या गुणा 5 से किए हैं, 2 है, 2 से गुणा 5 से करने जाएगा 10 होना चाहिए, और दिया क्या है आपका 18 दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। जब आपके 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो एक ऑप्शन बचता हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी जिस प्रकार 4, 20 और 28 है, उसी प्रकार से 12, 60 और 84 है। अब किस प्रकार से उसे मिला लेते हैं, जिस प्रकार पहली संख्या गुणा हम 5 से किए थे, उसी प्रकार करेंगे हम 12 का गुणा 5 से। 12 पंचे क्या हो जाएगा आपका, 12 पंचे आपका 60 हो जाएगा, और 60 आपका यहाँ दिया गया है। और पहली संख्या गुणा किसी किए थे, 7 से किए थे, हमारा तीसरी संख्या मिली थी। तो क्या करेंगे, फिर पहली संख्या गुणा आपका जो 12 है उसे गुणा किसे करेंगे, 7 से कर देंगे, क्या हमें मिल जाएगा तीसरी संख्या। तो 12 सत्ते 84, यानी कि जो लॉजिक आपका 4, 20, 28 पे लगा हुआ है, वही लॉजिक आपका 12, 60 से 84 पे लग रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है
कि निम्नलिखित बेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्टर दोनों हैं। बताना है कि जो आपके लड़कों का जो आपका दिख रहा है, ये आपका लड़कों का है आकृति, इसमें कितने ऐसे लड़के हैं जो क्या हैं, रेसर और जिम्नास्टर हैं। यानी कि इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो क्या है, रेसर भी हों और जिम्नास्टर भी हों। ये आपका जिम्नास्टर का है, ये जो आपका आकृति दिख रहा है ये आकृति आपका जिम्नास्टर का है, और जो आपका ये आकृति दिख रहा है ये आपका रेसर का है। तो बताना हमें ऐसे कितने लड़के हैं जो जिम्नास्टर और रेसर दोनों हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जिम्नास्टर और रेसर दोनों में कौन आ रहा है, तो लड़के आपके जो चार हैं, जो चार लड़के हैं, जो आपके चार लड़के दिख रहे हैं ये जिम्नास्टर में भी हैं, रेसर में भी हैं और लड़के में भी हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 केवल जिम्नास्टर में है और लड़के में है और रेसर में नहीं है, और 5 रोसर में है, लड़के में है लेकिन जिम्नास्टर में नहीं है। लेकिन बोला है जैसे कितने लड़के हैं जो कि जिम्नास्टर भी हैं और रेसर भी हैं, तो केवल है आपके 4 लड़के हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट दिया गया है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बताना है जो आपका 2 पासा दिया गया है उसमें 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपको विपरीत निकालने के लिए क्या करना, पहले दोनों पासों में देखना कॉमन क्या है। तो दोनों पासों में आपका 18 कॉमन मिल रहा है, 18 कॉमन मिल रहा है, क्या करें 18 को हम लिख देंगे, 18 को लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी दिशा में घुमा देंगे तो 18 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और फिर आपका 19 हो जाएगा। फिर दूसरे पासे में भी देख लेंगे तो 18 के बाद 16 हो जाएगा, और फिर 16 बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जो आपस में या 15 16 हुए और 19 20 हुए, क्या आपस में विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। लेकिन बोला है 18 का विपरीत पूछा है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यह जो आपके पास से संख्या दी गई है 15 से शुरू हुआ है और अधिकतम कहाँ तक गया है, 20 तक गया है। यानी कि 15 से शुरू होकर कहाँ तक गया है, 20 तक गया है। यानी 15 16 17 18 19 20 20 तक गया है। अब देखिए इसमें दिख कौन सा नहीं रहा है, देखिए 15 भी दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, लेकिन आपका जो आपका 17 है 17 नहीं दिख रहा है। जब 17 नहीं दिख रहा है ना, तो जो आपका 18 हो जाएगा उसका विपरीत क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उससे पहले नोटिफिकेशन आता पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न है यानी अलग है। बताना जो आपका इतने आपके संख्याएं दी गई हैं इनमें आपका अलग कौन सा हो जाएगा। तो अलग की पहचान कैसे करेंगे, पहले आप इसे जोड़ दीजिए, ये जोड़ने पर नहीं आएगा तो घटाएंगे, घटाने पर नहीं आएगा तो गुणा करेंगे। बस हमें अलग की पहचान करना है। अलग पहचान कैसे होता है कि मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन होगा एक ही नियम को फॉलो करेगा और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अलग होगा। बस हमें अलग की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें अलग कौन सा है। इसलिए ऑप्शन से जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 9 1 10 10 15 15 3 18 20 27 क्या हो जाएगा आपका 27 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये इसका 27 हो रहा है। इसका देखिए 6 4 10 13 19 26 27 इसका क्या हो रहा है 27 हो रहा है। ऑप्शन में सी देखते हैं 7 4 11 12 20 25 27 का भी हो रहा है 27 हो रहा है। आगे देखते हैं 5 7 12 18 20 20 24 26 इसकी 30 हो रहा है। अब देखिए आपको यहीं से आपको अलग मिल गया। कैसे अलग मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए बी सी को जोड़ते हैं तो उनका योग कितना आ रहा है 27 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को यदि जोड़ रहे हैं तो उसका योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। मणिपुर उड़ीसा मिजोरम, बताना है मणिपुर उड़ीसा और मिजोरम के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो मणिपुर उड़ीसा और मिजोरम के बीच हमें देखना है कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो मणिपुर उड़ीसा का आपस में कोई संबंध नहीं है क्योंकि मणिपुर अलग है, आपका उड़ीसा अलग है। उड़ीसा मिजोरम का संबंध भी नहीं है क्योंकि आपस में क्या है अलग अलग है। मणिपुर मिजोरम का भी संबंध आपस में नहीं है क्योंकि आपस में ये सब अलग अलग राज्य हैं। जब सब अलग है क्या हो जाएगा आपका इसका वेन डायग्राम, मणिपुर का अलग बन जाएगा, मिजोरम का अलग बन जाएगा और उड़ीसा का अलग बन जाएगा। यानी इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा और इस प्रकार से केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कोड भाषा में हैप्पी को ZQQBI तथा रेंज को HOBS कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में होली को का कोड क्या होगा। बताना है कि हैप्पी को ZQQBI तथा रेंज को
HOBS लिखा है तो होली को किस प्रकार लिखे जाएगा। तो पहले आपको देखना है कि हैप्पी को क्या करेंगे हमारा ZQQBI हो जाए और रेंज को क्या करेंगे HOBS हो जाए। उसी लॉजिक से हम होली को हल कर देंगे। तो देखिएगा H से क्या हुआ है Z हुआ है, यानी क्या हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या का अंतर दिख रहा है। क्या करेंगे, जब बड़ी संख्या का अंतर दिख, क्या करना है आपको लास्ट से देखना है, यानी HAPPY। इसे क्या लिखा है, इसे लिखा है आपका ZQQBI लिखा है। तो देखिएगा Y से क्या हुआ है Z हुआ है, यानी प्लस 1 हुआ है। वो P से क्या हुआ है Q हुआ है प्लस 1 हुआ है, फिर P से Q हुआ है प्लस 1 हुआ है, A से B हुआ है प्लस 1 हुआ है, H से I हुआ है प्लस 1 हुआ है। वो क्या है इसमें लास्ट से प्लस का 1 हो रहा है शुरू में। उसी प्रकार करेंगे HOBS को, देखते हैं यही भी लॉजिक लगा नहीं लगा हुआ है। तो लास्ट से क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे। यस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, यस में क्या हो जाएगा आपका, यदि हम सूर्य आपका रेंज दिया है, ध्यान समझिएगा, यहां आपका रेंज का पूछा है तो RANG। तो लास्ट से क्या करना है, एक जोड़ रहे हैं तो G में यह एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, N में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, E में एक जोड़ेंगे तो B हो जाएगा, और आपका G में एक जोड़ेंगे आपका R में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, सॉरी R में एक जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हैप्पी को ZQQBI लिखा है, रेंज को HOBS लिखा है, तो इसमें आपको लॉजिक क्या लगा हुआ है कि सबसे लास्ट वाली संख्या में +1 करके सबसे शुरू वाले अक्षर को लिख देना है। तो उसी लॉजिक से करेंगे हम इसको होली को। तो चलिए होली को हल करते हैं, इसे देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो HOLI क्या करना है, हमें सबसे लास्ट वाले को उठा के शुरू में करना है और प्लस का वो 1 करना है सभी में। तो I के बाद क्या हो जाएगा, I के बाद हो जाएगा आपका होली बोला है, इसमें क्या है आपका होली, क्या करेंगे इसमें हम प्लस का 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका J हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा J हो जाएगा। L के बाद क्या हो जाएगा, L में प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका M हो जाएगा। O में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा P हो जाएगा, और H में 1 करेंगे क्या हो जाएगा I हो जाएगा। यानी कि JMPI हमारा आंसर होगा। देखिए JMPI किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर C में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। यानी हो गया रहा है इसमें कि सबसे लास्ट वाली संख्या में +1 करके शुरू में लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या कौन सी होगी। बताना है कि 17, 17, 51, 27, 153 और 37 अगला क्या होगा। तो जब भी आपको श्रृंखला क्वेश्चन दिखे और आपका जो संख्या है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो क्या करना है आपको एक संख्या को छोड़ के हल करना है। यदि छोड़ के हल करते हैं क्या हो जाएगा, 17 से 51 हुआ है, 17 को क्या करेंगे हमारा 51 हो जाएगा, 17 3 51 3 गुणा कर देंगे। फिर एक संख्या छोड़ते हैं, 17 से क्या हुआ 153 हुआ है, ये भी आपका 3 गुना हुआ है। तो फिर क्या होगा, फिर हमने क्वेश्चन और दिया है तो फिर से आपका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक क्या लगा हुआ है 3 गुना का लगा हुआ है। तो 153 दिया क्या हो जाएगा 459 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 459 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा 459 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि और अगला संख्या क्या होगा, यदि एक क्वेश्चन आपको दे देता तो कैसे निकालते आप, फिर आप एक संख्या छोड़ देते, 17 से 27 यानी प्लस का 10 हुआ है, 27 से 37 यानी प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। तो फिर आप क्या करते प्लस का 10 कर देते, क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाता, क्या होता आपका 27 37 हो जाता, क्या होता 37 हो जाता, 47 हो जाता। यदि आगे पूछता आपसे क्या होता आपका 47 होता, लेकिन पूछा कहां तक है, पूछा है केवल आपका एक ही क्वेश्चन आपको पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 459 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 25 का संबंध 60 से है, 55 का 15 का संबंध 20 से, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप इसे देखेंगे तो आपको इसमें दिमाग में आ रहा होगा, लॉजिक आ रहा होगा कि यदि हम 25 का 2 गुना कर देते हैं, यदि हम इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 10 अपने से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ये 10 अपने से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और 60 आपका यहाँ दिया गया है। तो उसी लॉजिक से हमारा 15 और 20 भी आना चाहिए। तो देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा है। यदि 15 का 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। और दिया क्या है आपका, दिया गया है आपका यहाँ, लेकिन दिया गया है 20 दिया गया है। जब 20 दिया गया है तो क्या करेंगे, यह लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। जब यह लॉजिक नहीं लगेगा आप क्या करेंगे, अब इसमें आप दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो जब आपका जो 25 है, यदि इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यदि जो हम 25 इसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा आपका
625 हो जाएगा। और इन्हें यदि आपस में गुणा करा देते हैं क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 आपको यहाँ दिया गया है। उसे जो 15 है 15 का भी स्क्वायर करा देंगे क्या हो जाएगा 225 और उन्हें आपस में गुणा करा देंगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 आपको यहाँ दिया गया है। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपका शुरू में आपका संख्या दिया गया उसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद जो आपका संख्या मिलेगी उसे आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा उसके बराबर वाला संख्या मिल जाएगा। तो उसी प्रकार करके हम 13 का, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169 होता है और 169 को भी आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 6 कम 6 9 छक्का 54 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। यानी कि इस लॉजिक में इस क्वेश्चन मार्क्स जो हमें क्या हो रहा है 54 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए 54 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।